नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय जो है परीक्षा का माहौल है। हर एक घर में कोई एक बच्चा होगा, कोई एक पेरेंट्स होंगे, टीचर होंगे या स्कूल से जुड़े हुए कोई भी कर्मचारी होंगे। उन सब के लिए उनके ज़बान पर एक वर्ड आता है, परीक्षा। साल भर में एक बार ये माहौल मिलता है जिसमें 90% बच्चों के नॉलेज का एग्ज़ाम होता है, 5% उनके भाग्य पर डिपेंड होता है और 5% उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। परीक्षा केवल बच्चे की नहीं, परीक्षा अध्यापक की है कि उन्होंने एक साल जो बच्चे को दिया है, क्या वो बच्चा रिप्रेजेंट कर पाता है या नहीं कर पाता है। परीक्षा उस पेरेंट्स की भी है कि जिन्होंने फीस सबमिट करी है, जिन्होंने बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना उनके लिए कंप्रोमाइज़ किया है, उनकी भी परीक्षा है। परीक्षा उस ड्राइवर की भी है जो अभी तक पूरे साल बच्चे को स्कूल पर छोड़ा है, आज भी उसको एग्ज़ाम टाइम पर ही छोड़ना है। पहले भले कभी मिनट भर लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होना, उसको टाइम पर छोड़ना है। परीक्षा हर एक उस कर्मचारी की है जिसको एग्ज़ाम लेना है। परीक्षा हर एक उस अध्यापक की है जिसको कॉपी करेक्शन करना है। इवन पूरे सिस्टम की, पूरे सीबीएसई की, पूरे बोर्ड की, पूरी यूपी बोर्ड, पूरी एसएससी बोर्ड, सब की ये इस समय जिम्मेदारी बनी हुई है कि परीक्षा को व्यवस्थित किया जाए, कराया जाए। इस परीक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो हमारे बच्चे हैं। बच्चों को इस परीक्षा में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपने को व्यवस्थित रखना चाहिए, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो भी परीक्षा के दिन बचे हुए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जिस हिसाब से परीक्षा है, उस परीक्षा में सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखना है। आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है। जहाँ तक हो सके खाने पीने पर विशेष ध्यान दें कि जिससे आपकी तबीयत ना खराब हो। नॉर्मल खाना खाएं। कोई एक्स्ट्रा आप जो है एक्सपेरिमेंट ना करें कि नहीं मुझे ऐसा करना है या ये करना है। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तभी आपकी परीक्षा भी स्वस्थ होगी, और अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो परीक्षा भी आपकी स्वस्थ नॉर्मल नहीं होगी। और जो मैंने बताया था कि जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो पूरी लाइफ वही मार्क्स आएंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए जो भी प्लानिंग आपकी है वो व्यवस्थित हो, और जो प्लानिंग है वो 100% आप कन्वर्ट कर ले जाएं। ये भी एक तरह का चैलेंज आपके साथ। सब कुछ आपको आता है, लेकिन अगर आप उस पूरे 1 साल की जो एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उसको आपको 3 घंटे में कन्वर्ट करना है, ये भी एक तरह की कला है। ये भी एक तरह का इम्तिहान है कि उसको 3 घंटे में कैसे आप व्यवस्थित कर पाएंगे। उस पूरे नॉलेज को 3 घंटे में करने के लिए आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जुटे हुए हैं, और रहना भी। कुछ बातों का ख्याल रखें कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो टाइम पर सेंटर पर पहुँचें। पहला काम ये है। 1 दिन 2 दिन जो बचे हुए हैं आपके ऊपर प्रेशर तो है ही है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कम प्रेशर फील कराएं, उनको नॉर्मली कराएं कि बेटा टाइम पर खा लो, टाइम पर सो जाओ, ठीक है परीक्षा है, परीक्षा सबकी होती है, होती रहेगी। उनको क्योंकि प्रेशर है उनके ऊपर, आपको ये कम कराना है। नॉर्मल खाना खिलाएं, हंसते हंसाते रहें, मार्क्स की बिल्कुल बात ना करें, किसी से कंपैरिजन ना करें कि फला बच्चा जो है इतना घंटे पढ़ा, आप तुम इतना घंटे पढ़े हो, वो तो 90% वाला बच्चा है, वो 98% लाने वाला बच्चा है, तुम फेल हो सकते हो, तुम ऐसा हो सकते हो। ये बिल्कुल डिस्कशन ना करें। बस जो उसने अभी तक पढ़ा है उसको व्यवस्थित रखें और उसको अपनी कॉपी पर ला करके फिट करें। यही अब मेन काम है उसका। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो सबसे पहले स्वस्थ होकर के बैठेंगे, और जब क्वेश्चन पेपर पाएंगे तो अपने को कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, ना ओवर होने देंगे और ना ही कम। कभी कभी सारे क्वेश्चन से स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको लगता है अब सब कुछ मेरा हो गया, और उस समय वो खतरनाक है। ओवर नहीं होना है, ठीक है, आ रहा है आपने पढ़ा है, बिल्कुल आना चाहिए आपको। कम भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको नहीं आ रहा है, अब पता लगा वही 3 क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े नहीं, वही स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आ गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा। नहीं, मेंटेन रखना है, ना ओवर होना है और ना नीचे होना है, एकदम ठीक है। आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें घूम करके वहीं से आएंगी। हो सकता है जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हों वो घुमा करके पूछे गए, थोड़ा सा रोटेट करके
राउंड करके क्वेश्चन पूछा गया हो, आएगा वो भी आपको। जब आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे एक बार 2 बार, तो जब कूल होकर के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपको लगेगा कि ये वही चीज़ें पूछ रहा है जो हमने पढ़ी हैं। तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, अच्छे से आते हैं, बेस्ट जो आपके हैं, उनको पहले कीजिए। वो किसी भी सेक्शन के हों, सबसे पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चन कीजिए। जो बेस्ट आ रहे हैं उनको आप करते चलिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप थोड़ा सा स्किप कीजिए, बाद में जा करके आप उनको जो है फिर से कीजिएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो कॉपी आपकी चेक करेंगे उनको भी ये देखना होता है कि आपको क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, क्योंकि अगर आप पहले ही क्वेश्चन पे पहले ही पेज पर कटिंग करेंगे तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस कम होगा और जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको भी ये लगेगा कि आप अच्छी कॉपी नहीं दिए हैं। इस तरह से स्टार्टिंग के जो 4-6 पेज हैं वो एकदम बेहतरीन होने चाहिए, जिससे टीचर जो कॉपी चेक करे उसका मूड हो कि आप अच्छे हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, वो अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप पढ़े हुए हैं अभी तक, अब उसका क्विक रिवीजन कीजिए। अब आपको राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं। जो पढ़े हुए हैं 2 घंटा आप पढ़ते हैं, फिर आंखों को बंद कीजिए और सोचिए क्या वो चीज़ें आपको लर्न है या नहीं लर्न है, फिर उनको आपको व्यवस्थित करना है। किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन को आंसर आपको नहीं पता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जो चीज़ उसके बाद जो चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में जो भी नॉलेज है आपको, उसको आप क्वेश्चन आंसर शीट में ज़रूर लिखेंगे। हो सकता है उसमें ऐसी 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन से आपको रिलेट कर दे और आपको उसमें कुछ मार्क्स मिल जाए। इसलिए छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। व्यवस्थित होकर के दीजिए क्वेश्चन पेपर के साथ आइए और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो आएगा जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए पूरे साल अपने आप को व्यवस्थित किया है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पेपर दें। पेरेंट्स बच्चों का सपोर्ट करें। नमस्कार।